भारतीय जनता पार्टी की पहली उम्मीदवार की जो लिस्ट है उसमें सबसे बड़ा जो रोचक है और सबसे बड़ा जो चमक है वो शुभेंदु अधिकारी का जो उम्मीदवार है। शुभेंदु अधिकारी जो इस बार कॉन्टेस्ट करेंगे वो 2 सीट्स में कॉन्टेस्ट करेंगे। एक नंदीग्राम जो उनका अपना सीट है, 2 सबसे महत्वपूर्ण और यहीं पे सारे जो नज़र हैं यहीं पे रहेंगी, वो सीट है भवानीपुर। भवानीपुर किसका सीट है? भवानीपुर का सिटिंग एमएलए है ममता बंदोपाध्याय। तो यही इस बार की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। जो पिछले बार नंदीग्राम में जो फाइट दिखा था, क्या इस बार भी वही फाइट दिखेगा? वो सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। हालांकि टीएमसी का जो कैंडिडेट लिस्ट है वो अभी तक नहीं आया है, पर भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का अपना घर है, अपना सीट है। पिछले बार 2021 में ममता बनर्जी गई थी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने जीत भी हासिल किया था और ममता बनर्जी वहाँ पे गई थी लड़ने के लिए। इस बार शुभेंदु अधिकारी हेड ऑन देना चाहता है और बीजेपी हेड ऑन देना चाहता है ममता बनर्जी को। और अगर ममता बनर्जी उम्मीदवार के तौर पे भवानीपुर में खड़ी हो गई तो इस बार चुनाव का जो महारण है उसका पूरा नज़र रहेगा ममता वर्सेस शुभेंदु, शुभेंदु वर्सेस ममता। ना ऐसा क्यों किया बीजेपी ने, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। इसका जैसे बहुत सारे जो सोर्सेज है बीजेपी, उससे जो जानकारी हमें हासिल हो रही है कि 3-4 कारण हैं जिसके लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर में उतारा। पहला वजह ये है कि बीजेपी ये दिखाना चाहता है कि शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो सबसे बहुत अहम नेता है पश्चिम बंगाल के, उन नेता को एकदम ममता बनर्जी का सामने खड़ा कर देना चाहता है। और ये हेड ऑन लड़ाई, हेड ऑन जो युद्ध है उसकी जो शंखनाद है, ये शंखनाद ने बीजेपी ने किया। ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है जो बीजेपी ये दिखाना चाहता है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो सेनापति है इस चुनाव में, उस सेनापति को हम सबसे बड़ा जो चेहरा है तृणमूल कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है उसके सामने हम इस बार लड़वाएंगे। और यही अंदेशा देता है कि ये जो रन होने वाला है वो कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये 2 स्टार कैंपेनर्स हैं और ममता बनर्जी अपने पार्टी के लिए शो स्टॉपर है। वहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो हर जगह पे जाके उनको पहुंचना है। 294 जो सीट्स है वो 294 सीट्स में ममता बनर्जी खुद दौरा करती है, खुद जाती है और खुद वहां पे जाके वो कैंपेन करती है। तो अगर इस शो स्टॉपर को कहीं पे ना कहीं पे ये जो जगह है इस जगह पे अगर रख दिया जाए और उलझाया जाए तो वो शो स्टॉपर बाहर नहीं जा पाएगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो बीजेपी का जो अंदर महल है उससे हम लोगों को जानकारी मिल रहा है। 3 बहुत बड़ी ये भी वजह है कि ये जो भवानीपुर जगह है ये कॉस्मोपॉलिटन जगह है, बंगाली रहते हैं, नॉन बंगाली भी रहते हैं। और लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है कि कुछ जगह पे 1-2 वर्ड्स पे बीजेपी को बढ़त मिला है और इस बार यहाँ पे काफ़ी डिलीशन हुआ है वोटर्स का। और पिछले 5 महीने से जो हम लोगों के पास खबर है, पिछले 5 महीने से लगातार शुभेंदु अधिकारी बार भवानीपुर गए हैं, वहाँ पे लोगों के साथ बात किए हैं, वहाँ पे लोगों के साथ मेल किया है। हालांकि ये ममता बनर्जी का घर है, यहाँ पे ममता बनर्जी पैदा हुई है, बड़ी हुई है, अपना जितना भी राजनीति है यहाँ पे की है। पर शुभेंदु अधिकारी भी पिछले 5 महीने से यहाँ पे वो जाए हैं और यहाँ पे जाके वो भी लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। पिछले बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी गया और शुभेंदु अधिकारी बार ये बोलते हैं कि वो ममता बनर्जी को हराए हैं। इस बार जब वो चुनाव का प्रचार शुरू करेगा उस टाइम में वो चीज़ सामने रखने की कोशिश करेगा कि वो शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम है जो ममता बनर्जी को हरा दिया है। और इस बार ममता बनर्जी के अपने घर पे शुभेंदु अधिकारी
पहुंच गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर की यही जो 1, 2, 3, 4 करके जो पॉइंट्स हमने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉस्मोपॉलिटन जगह है, दूसरा बीजेपी हेड ऑन लेना चाहता है, तीसरा ममता बनर्जी को उलझा के अपने जगह में रखने की कोशिश। पर ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी एक अकेला शो स्टॉपर है, उसके साथ अभिषेक बनर्जी ज़रूर है, पर ये सब जगह जो ममता बनर्जी कैंपेन करती है और ये जो काफ़ी कॉन्फिडेंट ग्राउंड है भवानीपुर, वहाँ पर भी क्या ममता बनर्जी को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा? क्या यही बीजेपी जो है, बीजेपी का क्या ये गेम प्लान है? ये रोचक होगी और ये जो लड़ाई होगी ये कुरुक्षेत्र से कम नहीं होगी। पिछले बार था फोकस नंदीग्राम, इस बार फोकस भवानीपुर।